हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लासेस। बच्चों, आज बायोलॉजी बेसिक जो चैप्टर आपको हमने बताया था उसका वीडियो नंबर 4 है, जिसमें कि 2 साइंटिस्ट आपके कवर होंगे। इसमें पहले साइंटिस्ट जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ये हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये 2 लोग मिलके इन लोगों का डिस्क्रिप्शन एक चैप्टर के अंतर्गत दिया हुआ है। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेम्स वाटसन का जन्म शिकागो में हुआ था। अब बच्चों, आप लोगों को थोड़ा क्लियर और दिख रहा होगा। जेम्स वाटसन का जन्म शिकागो में हुआ था। इनका जन्म 6 अप्रैल 1928 को हो गया था। इनका पूरा नाम जेम्स डीवे वाटसन था। 1947 में जूलॉजी की डिग्री इन्होंने प्राप्त की बीएससी से। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग दीज ईयर्स हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वाचिंग हैड मैच्योर इनटू अ सीरियस डिज़ायर टू लर्न जेनेटिक्स को लर्न करने की इनके इंटरेस्ट डेवलप हुए। और यहाँ पे नीचे की लाइन आप देखिए बच्चों, ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पॉसिबल कैसे हुआ? This became possible when he received a fellowship for graduate study in zoology at Indiana University, Bloomington, where he received his PhD degree in 1950 on a study of the effect of hard X-ray on bacteriophage multiplication. ओके बच्चों, ये लाइनें बहुत ज़रूरी नहीं हैं, इसमें से ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जेम्स जो हैं वे क्रिक के दोस्त बने और इन्होंने डिस्कवरी किया, दोनों लोगों ने मिलके कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग डीएनए स्ट्रक्चर, जिसमें कि फर्स्ट सीरियस एफर्ट में इन लोगों का जो रिजल्ट था बच्चों वो अनसेटिस्फैक्ट्री था। और उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एफर्ट में एक्सपेरिमेंटल के अलावा बच्चों एविडेंस बेस्ड एफर्ट था। दोनों चीज़ें थी यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल और एविडेंस बेस्ड एफर्ट। इसमें इन्होंने इन लोगों को बेटर एप्रिसिएशन मिला ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड लिटरेचर की। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आगे की लाइन आप देखिए, अर्ली मार्च 1953, मार्च 1953 के पहले इन द प्रपोजल ऑफ कम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको क्रिक के बारे में देखने के लिए मिलेगा। क्रिक का फुल नेम था फ्रांसिस हैरी कैम्पटन क्रिक। इनका जन्म 8 जून 1916 को हुआ एट नॉर्थैम्पटन, इंग्लैंड। इन्होंने बीएससी की डिग्री ऑब्टेन की 1937 में फिजिक्स से यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। After that, completed PhD in 1954 on a thesis entitled X-ray diffraction, polypeptides and proteins. ओके बच्चों, अब यहाँ पे आगे कुछ इनके बारे में और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। A critical influence in Crick's career was, Crick's career was his friendship with J.D. James Dewey Watson, then a young man of 23, leading in 1953 to the proposal of the double helical structure for DNA and the replication scheme. Crick was made an FRS in 1959. अब बच्चों इनके ऑनर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ऑनर्स टू वॉटसन विद क्रिक इंक्लूड द जॉन कॉलिंस वारेंस प्राइज ऑफ द मास्चुसेट्स जनरल हॉस्पिटल्स 1959 में मिला इन्हें। लास्कर अवार्ड 1960 में मिला। रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज 1962 में मिला। ऑल अबव नोबल प्राइज, इन सबसे भी ऊपर नोबल प्राइज इन लोगों को 1962 में मिला बच्चों। अब यहाँ पे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का डिस्क्रिप्शन आपका ख़त्म होता है। आगे के साइंटिस्ट आपके हैं एमएस स्वामीनाथन। ओके बच्चों, एमएस स्वामीनाथन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका पूरा नाम मोनकॉम्बो सांबा शिवन स्वामीनाथन था। इनका जन्म 1925 में हुआ था फ्रॉम कुंभकन इन तमिलनाडु। एट
इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मद्रास यूनिवर्सिटी से ली थी। इन वर्किंग पीरियड डेवलप्ड हिज एक्सपर्टाइज इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। वर्किंग पीरियड में इन्होंने एक्सपर्टाइज लिया जेनेटिक्स और इन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज को डेवलप किया जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में। अब बच्चों यहाँ पे स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च इस्टेब्लिश्ड एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI इनेबल्ड। यहाँ पे बच्चों ये जो है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे नीट में। ओके बच्चों, अब आगे देख सकते हैं स्वामीनाथन एंड हिज टीम डेवलप किए शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस इंक्लूडिंग सेंटेड बासमती। स्वामीनाथन आल्सो नोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट कैफेटेरिया, ये जाने जाते हैं डेवलपमेंट किए थे क्राफ्ट कैफेटेरिया के लिए भी स्वामीनाथन साहब जाने जाते हैं। क्रॉप कैफेटेरिया में क्या चीज़ था? क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इम्प्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता भी अच्छी हो और ज़्यादा पैदावार भी हो। स्वामीनाथन इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद नॉर्मन बोरलॉग which culminated in the Green Revolution through introduction of Mexican varieties of wheat in India। अब बच्चों आगे यहाँ पे देख सकते हैं ही इज आल्सो द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स। स्वामीनाथन साहब यहाँ पे जो आपको बच्चों पीछे लाइन दिखाया हूँ मैं, ही इज आल्सो द इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स। ये बच्चों बहुत सिंपल लाइन है, इसे मुझे लगता है कि समझाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। MS स्वामीनाथन ऑनर्ड थे जिस चीज़ों से ज़रा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। ऑनर्ड विद पद्म भूषण एंड सेवरल अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड मेडल्स एंड फेलोशिप बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। ओके बच्चों, यहाँ पे आपके वीडियो नंबर 4 के साइंटिस्ट जो थे वो कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए साइंटिस्ट से। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों तो आपका काम है लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और ऑल बटन पे ज़रूर प्रेस करिएगा बच्चों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।